नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 अप्रैल को वैशाख महीने की अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है। अमावस्या अपने आप में पितरों को समर्पित होती है, लेकिन जो अमावस्या तिथि वैशाख महीने में पड़ती है वो अपने आप में बहुत पवित्र होती है, बहुत शुभ मानी जाती है। और आज के दिन हम अपने घर से सभी प्रकार के पितृदोष को दूर कर सकते हैं। बस आप सभी को रोटी के ऊपर रोटी रखने वाला एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। पितृ दोष आपके घर से हमेशा खत्म होगा और आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, देखो यहां पर स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा क्या, रोटी। नियम तो ये कहता है कि हम सभी लोगों को जौ की रोटी बनानी चाहिए। किसकी? जौ के आटे की। मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाए तो बनाना। लेकिन मान लेते हैं कि जौ की रोटी बनाने में आपको तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो नॉर्मल जो गेहूं के आटे की रोटी आपके घर में बनती है आप उसकी भी बना सकते हो। लेकिन रोटियां बनाओगे कितनी? आपको 2 रोटियां बनानी है। ठीक है ना। और उन रोटियों को एक के ऊपर एक रखेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को दोनों रोटियों के बीच में एक गुड़ का टुकड़ा भी रखना है। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं बहुत ही विस्तार से। इस पृथ्वी पर जो पितरों के तुल्य माने जाते हैं वो मानी जाती हैं अपनी गौ माता। ठीक है ना। दूसरे माने जाता है कुत्ता और तीसरा माना जाता है कौवा। ठीक है ना। इन तीनों में से कोई भी आपको अपने घर के आसपास में अगर दिखाई दे जाता है तो वैशाख महीने की अमावस्या तिथि पे 2 रोटियां घर में बनाएंगे। उन रोटियों के बीच में आपको क्या रखना है? गुड़ को टुकड़े को रखना है। और गौ माता को अपने हाथों से अगर खिला पाओ, डर नहीं लगता है तो खिला सकते हो, वरना अगर मान लेते हैं आपको डर लगता है कहीं मार ना दें तो आपको वहीं नीचे जमीन में रख देना है। लेकिन खिलाते समय आपको अपना जो फेस रखना है वो साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। तभी तो हमारे पितरों को मिल पाएगा जो हम खिलाएंगे, और तभी हमारे घर से पितृदोष दूर होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? तो आपको इस प्रकार से खिलाना होगा। करके देखिएगा, घर परिवार से किसी भी प्रकार का पितृदोष होगा वो हमेशा के लिए दूर होगा। अब मान लेते हैं गौ माता नहीं मिलती हैं तो आप अपने घर की छत पे कौवों के लिए डाल सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास में कोई कुत्ता हो उन्हें दे सकते हैं। ठीक है ना। कलर का यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि काली गाय चाहिए, सफेद गाय चाहिए, ऐसी गाय नहीं। गौ माता है, कलर का यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आपको और बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर में पितृदोष नहीं लगा है तो भी क्या हम इस उपाय को कर सकते हैं? देखो, आपको पता नहीं चलेगा, ना तो कोई आकर के आपके घर की घंटी बजाएगा कि देखो पितृदोष लगने जा रहा है। नहीं, आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखो, कुछ कारण बता रहा हूं कि कैसे पता करोगे कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। जैसे मान लो कि घर में अचानक धन की कमी होने लगे तो ये पितृदोष का लक्षण है। कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, पितृदोष का लक्षण है। घर में किसी को कोई दवा काम नहीं कर रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, पितृदोष के लक्षण है। घर में बिना मतलब की लड़ाई हो रही है, पितृदोष का लक्षण है। बच्चे जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक कारण होता है पितृदोष का, कि जब हमारे पितृ नाराज होते हैं तो हमारे परिवार में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक, तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना चाहिए काले तिल के साथ में। अब हम लोग इस उपाय की बात करेंगे। सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट आप समझ लो। जैसे मैंने आपको बताया पितृदोष के लगने के बहुत सारे लक्षण क्या हैं, बहुत सारे कारण क्या हैं। अब आपके घर में मान लेते हैं किसी भी रीजन से घर में लड़ाई होती हो, किसी भी रीजन से, मतलब ये एक रेगुलर वे बन गया है कि एक दिन शांति रहेगी तो 4 दिन लड़ाइयाँ होंगी, 4 दिन लड़ाई होगी फिर एक दिन शांति। इस प्रकार से कोई क्रम चल रहा है तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। उसी को दूर करने के लिए एक चुटकी हम सभी लोगों को काला तिल लेना है। बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि भर लिया पूरा, नहीं, मात्र एक चुटकी काला तिल। एक तांबे का लोटा ले लो, उस तांबे के लोटे में नॉर्मल सा जल भरो अपने घर से। आज अमावस्या तिथि का दिन है, पितृदोष का उपाय कर रहे हैं तो गंगा जल आपको डालना अनिवार्य होगा, तो गंगा जल डालेंगे। एंड द थर्ड वन, जो मैंने आप लोगों को काला तिल दिखाया, उस काले तिल को भी इसी कलश के अंदर डाल देना। ठीक है ना। फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाएंगे
उठाने के बाद में आप अपने घर के जहाँ पे भी आरओ लगा हो, मटका हो, परिंदा हो, वहाँ पर लेकर के जाना। अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में आप उस कलश को पकड़ेंगे और अपने घर के आरओ के पास खड़े हो जाएंगे। अपने पितरों का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी गलती हुई हो, हे पितृ देवता, हमें नासमझ समझ के आप हमें क्षमा कर दें। ऐसे आप प्रार्थना करके और पूरी रात, आज रविवार की अमावस्या तिथि पे, आप उस कलश को कहाँ पे रखोगे? अपने घर के आरओ, मटका, परिंदा के पास में रख करके पूरी रात उसको रखा रहने दो। अगले दिन पड़ रहा है महादेव का दिन, यानी सोमवार। सोमवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले आप इस कलश को उठाना। आप अपने पूरे घर में लेकर के इस कलश को घूम लेना और घूमने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास आना और पितृ देवता का स्मरण करना है। पितृ देवता कौन होते हैं? पितृ देवता अर्यमन। बहुत सारे लोग अर्यमा बोलते हैं, बहुत सारे लोग अर्यमन बोलते हैं, जो आपको नाम आसान लगे। उन्हीं का स्मरण करके अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर से पितृदोष हमेशा के लिए दूर होता है। कभी आपको घबराने की कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? तो करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र आपको करना है लौंग के साथ में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि 30 अप्रैल की अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों के लिए 30 अप्रैल रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष होती है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ में आप लोग को ये स्क्रीन पे जो आप लोग को शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि एलईडी के फॉर्मेट में है, जैसे ही एक बूंद भी जल आप इसके ऊपर गिराएंगे, शिवलिंग में से लाइट जलेगी, जिसका जो दृश्य है बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। प्लास्टिक के फॉर्मेट में है, आप अपने घर में रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो आपको ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा। साथ ही साथ 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाली है, प्लस आप लोग को रुद्राक्ष की माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करने के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगी, प्लस आप सभी को 50 ग्राम भस्म दे रहा हूं, वो भी बिल्कुल फ्री होगा। और एक नई चीज मैंने जोड़ी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मैं आपको फ्री देने वाला हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, तो जल्दी से मैसेज करें, ऑफर का लाभ उठाएं। अभी तक 1200 से 1300 लोगों ने रुद्राक्ष मंगा रखा है, तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से ऑर्डर करेंगे। ठीक, अच्छा हाँ, प्राइस की लोग बात करते हैं। भाई प्राइस यहाँ बता दूंगा तो यूट्यूब को बहुत दिक्कत होती है, जल्दी से मैसेज कर दो, प्राइस में वहाँ बता दूंगा, है ना। बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय स्पेशली हम करने वाले हैं अपने घर की रोगी व्यक्ति को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए। ठीक है ना। देखो, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? पहले तो आप लोगों को 5 लौंग लेनी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो लौंग के फूल हों वो टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। लौंग के साथ में आप सभी को इस प्रकार से दाल लेनी है, और वो दाल होनी चाहिए चने की। यहाँ पर चने की दाल लेते समय कोई गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों को 1 चुटकी चने की दाल लेनी है। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो 5 लौंग मैंने आपको बताए हैं, आप सभी को बीमारी के लिए कौन से महादेव का नाम लेना होता है? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको 5 लौंग जलाधारी पे रख देने हैं, फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना है, और जो मैंने आप लोग को दाल दिखाई उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। घर परिवार में जो भी व्यक्ति आपके बहुत बीमार रहता होगा, उसकी बीमारियां ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, यह हम उपाय समर्पित करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ से कोई भी चीज़ों को उठा करके नहीं लाना है, वैसे ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है ना। कोशिश करना इस उपाय को मंदिर में करने की, बट नहीं कर पा रहे हो तो घर पे भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक बहुत ही इजी सा और बहुत ही आसान से उपाय की हम लोग बात करते हैं। वैशाख महीने की जब भी अमावस्या तिथि आती है, ये उपाय मैंने आपको याद दिलाया है, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।
देखो, इस उपाय के जो फायदे होने वाले हैं, आपके बच्चे जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे, आपके हस्बैंड नहीं कर पा रहे, आपकी वाइफ नहीं कर पा रही हैं, तो एक शमी का पत्ता ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं, एक शमी का पत्ता ले लो और 11 दाने गेहूं के ले लो। ये जो मौसम चल रहा है इसमें गेहूं हर एक दुकान पे मिल जाएगा, कटाई का टाइम है, गेहूं ज़्यादा मात्रा में इस टाइम पे अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल होगा। तो 11 दाने आपको गेहूं के, एक तांबे का लोटा ले लो और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो तांबे का लोटा आपके पास में है, उस तांबे के लोटे को टच करा करके शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। जल के अंदर टच नहीं करना शमी के पत्ते को, कलश को टच करा के यहां समर्पित करेंगे और जो गेहूं के दाने होंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अपनी बातों को कह के और एक लोटा जल चढ़ा देना। वैशाख महीने की अमावस्या तिथि का यह उपाय आपके घर परिवार में तरक्की को लेकर के आएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की, ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा। 1300 लोगों ने ऑर्डर कर रखा है, तो आप लोग क्यों पीछे हो, जल्दी से ऑर्डर करेंगे, ठीक। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।